उसी को फिर रिसर्च का नाम देते हैं लोग, रिसर्च कर करके उस कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो कमी बनी रहती है। और इसलिए रिसर्च भी चलती रहती है, रिसर्च कभी खत्म नहीं होती। तो ये सब मिला के कितने, संस्कृत के कितने श्लोक हैं टोटल, इन सबको मिला दे हैं? सिर्फ रामायण में हम देखें तो 24,000 श्लोक हैं। और महाभारत में 1,00,000। तो और वो भी सब संस्कृत में। तो पहले तो आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी, ठीक है। और विशेषकर अगर ये वेदों की अगर संस्कृत है, वेदों की संस्कृत और भी जटिल है। जो ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनकी जो संस्कृत है वो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, इनकी जो संस्कृत है वो हमारे जो आजकल जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है वो संस्कृत नहीं है। हमारे जो आजकल जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है वो संस्कृत नहीं है। या जो स्कूल वाली संस्कृत है वो अगर अच्छे से समझनी है तो उसके लिए 12 साल चाहिए व्याकरण समझने के लिए, ठीक है। और जो वैदिक संस्कृत है उसको समझने के लिए और 12 साल चाहिए। कितने हो गए? तो 24 तो आपको चाहिए संस्कृत सीखने के 24 साल अच्छे से, इस तरह से कि जो वेदों में लिखा है उसको आप समझ सको। जैसे हम अंग्रेजी समझते हैं आजकल, अंग्रेजी और हिंदी समझते हैं, कुछ पढ़ के अखबार आप पढ़ते हो समझते हो, उस प्रकार से अगर समझना है वेदों में जो लिखा है तो उसके लिए आपको 24 वर्ष बिताने होंगे संस्कृत सीखने के लिए, ठीक है। महाभारत आप पढ़ सकते हो, महाभारत जो है वो जो स्कूल वाली संस्कृत है, सिंपल संस्कृत है महाभारत, क्योंकि विशेषकर वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी उन लोगों के लिए जो लोग इतने पंडित नहीं होंगे, इतना जो उनमें दिमाग नहीं होगा, है ना, जो तो उन लोगों के लिए विशेषकर महाभारत लिखी। क्योंकि पता है कलयुग में बहुत ही कम लोग योग्य हैं, क्योंकि पता है आप देखो अगर वेद पढ़ने हैं तो वेद पढ़ने के लिए 6 अंग है ना, बताया निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, छंद, ये सब समझने होंगे। संस्कृत के पार्ट हैं, वैदिक संस्कृत के ये 6 पार्ट हैं। और फिर हर एक वेद के फिर 4 पार्ट हैं। तो संहिता, ब्राह्मण, अरण्यका और उपनिषद। तो इस प्रकार से बहुत ही बड़ा बॉडी है वेदों का। तो कारण क्या है जैसे बताया, क्योंकि वेदों में सारा ज्ञान, हर विषय, आप कुछ भी ले लो, आप फिजिक्स ले लो, मैथमेटिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, है ना, कोई भी आप विषय ले लो, वो सारा विषय वेदों में। इसलिए आप देखिए जर्मन्स जो हैं वो बहुत वेदों पे रिसर्च करते हैं। एक्चुअली जो भी ये टेक्नोलॉजी और ये सब है ज्ञान, ये सब वेदों से ही आया है। ये सब यहाँ आए थे ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, सब बाहर के लोग। और आप लोगों को पता होगा पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे ये सारा जो ज्ञान है वैदिक ज्ञान वो सब पुस्तकों के रूप में वहाँ था। तो बहुत सारा तो चुरा लिया लोगों ने, है ना, और बहुत सारा नष्ट कर दिया, आग लगा के पूरी। तो जो थोड़ा बहुत बचा है, बचा हुआ जो है वो भी, लेकिन इतना है कि हम में से कुछ ही, शायद कुछ ही लोग जो पूरा उसको अध्ययन कर सके। तो इसलिए बताया है कलयुग में अधिकांश लोग योग्य नहीं है इस वैदिक ज्ञान को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करना मतलब उसको इवन उसको पढ़ सके, है ना, और पढ़ के फिर समझना है। और हाँ, एक चीज मैं भूल ही गया, फिर षट दर्शन है। फिर मान लो आपने सब कुछ आपने 24 साल आपने संस्कृत सीख लिया अच्छे से, ठीक है, उसके बाद फिर षट दर्शन है, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योग, कर्म, मीमांसा, वेदांत। मतलब ये सब, ये जो 6 दर्शन है ये वेदों को ही समझा रहे हैं। पूरा जो वेद है उसको ये उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो ये जो है तो हम जब भी देखेंगे कि वेद कितने विशाल है तो बड़ा ही कठिन लगेगा कि ये तो ठीक है ज्ञान है, लेकिन हम इसको एक्सेस कैसे करें, समझे कैसे, इसको हम जीवन में लागू कैसे करें, और इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है। ठीक है, कुछ जर्मन्स और कुछ विदेशी लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रिसर्च करके भी उनका उद्देश्य क्या है, सिर्फ जो भौतिक चीजें हैं वो निकालना वेदों से,
भौतिक जगत को अच्छे से, कैसे भौतिक जगत का हम और अच्छे से दोहन कर सके प्रकृति का शोषण करने के लिए। तो लेकिन इसलिए बताया, इसलिए वेदों में एक और चीज बताई है, वैदिक ज्ञान जो है वो लेने के योग्य कौन है, ये भी एक विचार है। ऐसा नहीं सिर्फ बस किसी को भी दे दिया। ऐसे हम देखते हैं इतिहास में, विशेषकर रामायण में वर्णन आता है रावण का। रावण का तो नाम सबने सुना हो, है ना। रावण के बारे में सबसे पहले वर्णन आता है कि रावण जो है बहुत बड़ा पंडित था, तो सारे वेद बताते, सारे वेदों का ज्ञान था। लेकिन उस ज्ञान से उसने क्या किया, किया। तो कारण क्या था, क्योंकि उसका चरित्र नहीं था, है ना, चरित्रहीन था। तो एक चरित्रहीन व्यक्ति को अगर ज्ञान मिल जाएगा तो क्या करेगा, वो उसको मिसयूज करेगा, उससे वो लोगों का शोषण करेगा, है ना। तो रावण एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। और इसका एक और उदाहरण दिया है, आपने देखा होगा, सांप देखा होगा, है ना। मणि वाला सांप देखा है आपने, नहीं देखा। मणि वाला सांप भी होता है, शास्त्रों में वर्णन है इसका। इस लोक में पता नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरे लोगों का वर्णन है, वहां एक पूरा नाग लोक है ना, वहां पर मणि वाले सांप भी होते हैं। तो बताया है, तो एक तो नॉर्मल सांप है और एक मणि वाला सांप है, दोनों में से कौन खतरनाक है, मणि वाला। तो तुरंत समझ सकते हो क्यों, क्योंकि मणि वाला सांप जो है वो आपको आकर्षित भी करेगा, अरे मणि, और आप आकर्षित होगे, लेकिन है सांप, तो अल्टीमेटली क्या है, आपको जहर भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल सांप है वो आप समझ जाओगे तो सांप जाने नहीं पास में, लेकिन मणि वाला सांप है तो आपको आकर्षक भी लगेगा, लेकिन है तो सांप ही, जहरीला। तो उसी प्रकार से एक चरित्रवान व्यक्ति के पास अगर ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, तो वो क्या है, वो उससे समाज का भला करेगा, है ना। और एक चरित्रहीन व्यक्ति के पास अगर वैदिक ज्ञान है तो क्या करेगा, वो आकर्षक लगेगा, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ही खतरनाक है समाज के, क्योंकि क्या करेगा, वो शोषण ही करेगा। उसको और कहते हैं, उसको सेवा, सेवा क्या होती है उसे पता ही नहीं, उसे बस यही पता है मेरे लिए, मेरे लिए क्या है। तो ऐसी भावना रखने वाले व्यक्तियों को अगर वैदिक ज्ञान मिलेगा तो वो उसका उसका क्या करेंगे, वो लोग मिसयूज करेंगे। तो इसलिए बताया, इसलिए भी वैदिक ज्ञान को इस तरह से संरक्षित किया गया है। इसलिए सिर्फ अगर आपको बस वैदिक वेद मिल जाए और उसको पढ़ भी लो, तो भी वेदों का जो लक्ष्य है उधर तक आप नहीं पहुंच पाओगे, सिर्फ खुद खुद के प्रयास से। मान लो कोई बहुत बुद्धिमान है तो रावण जैसा बन जाएगा बिना गुरु के आश्रय। हाँ, तो इसलिए बताया गुरु चाहिए, और गुरु कौन है, तो भी वो पूरी एक बड़ा विषय है। हाँ, लेकिन हम एक सरल चीज समझते हैं, गुरु मतलब चरित्रवान व्यक्ति होना चाहिए, है ना, जो खुद, ऐसा भी हमारा डिस्कशन चल रहा था डायरेक्टर साहब से कि लोग जो है, कई लोग हैं बोलते बहुत हैं, है ना, लेकिन उनके जीवन में आचरण नहीं होता, जो बोल रहे हैं वो खुद पालन नहीं कर रहे। तो एक गुरु कौन है ना, जो बोल रहा है वो खुद भी पालन कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर वो वैदिक ज्ञान दे रहा है तो फिर वैदिक ज्ञान के जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत है, उसका वो खुद भी पालन कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा और वैदिक ज्ञान देने का दावा कर रहा है, तो फिर वो ये सबसे पहला लक्ष्य है। तो आज हम देखते हैं, आज यूट्यूब पे और ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उस पर बहुत सारे लोग गीता के बारे में बोल रहे हैं, वेदों के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये आएगा कि उनकी योग्यता क्या है बोलने की, क्या वो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, उसके सिद्धांत को। हाँ, तो अगर नहीं है तो फिर वो फिर योग्य नहीं। तो इसलिए ये भी विचार है, तो आप समझ रहे हो। तो इसलिए वेद अगर सीखना है, वेद जानना है, तो दोनों चीज समझनी, कौन सिखा सकता है और कौन सीख सकता है। तो भी ये सब जटिलताएं हैं, तो होता है लोगों के लिए बड़ा कठिन है सारी चीजें समझना। तो इसलिए वेद व्यास जी ने फिर क्या है, महाभारत लिखी। तो महाभारत में क्या है, इतिहास, पांडवों का इतिहास है ना। तो हमें ये सुनने बड़ा अच्छा लगता है ना कि कोई इतिहास में महापुरुष हुए, उन्होंने क्या किया, उनकी जीवनी सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और उससे ज्यादा जल्दी सीख भी पाते हैं क्या उन्होंने ऐसा किया, हमें कैसा करना है।
तो इस प्रकार से तो और ये भी हम देखते हैं, जैसे मैं अगर पूरे प्रवचन में अगर सिर्फ फिलोसॉफी बोलूं, जो कि शायद फिलोसॉफी चलने वाली होगी ज्यादा कथा नहीं होगी अभी, हाँ, तो फिलोसॉफी अगर बोलेंगे तो क्या थोड़ी नींद आ जाएगी, थोड़ा बोर बोर लगेगा, हाँ। लेकिन अगर कथा करें, कहानी चले, तो क्या होगा, तो सब हाँ नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, हाँ, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, हाँ? तो ये तो क्या है, तो नींद नहीं आएगी। जैसे मूवी देखते हैं तो उसमें नींद नहीं आती है ना। तो इसी प्रकार से, तो इसलिए वेद व्यास जी ने ऐसे लोगों के लिए, जिन लोगों को फिलोसॉफी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, तो उन लोगों के लिए महाभारत लिख दी। और महाभारत का पर्पस क्या है, वही वेदों में जो समझाया है, वेदों का जो लक्ष्य है, उसी लक्ष्य को समझाने के लिए महाभारत लिख दी। अब बताए महाभारत के 1 लाख श्लोक है, तो ये भी कौन पढ़ता है, तो इसलिए फिर महाभारत के अंदर भी वेद व्यास जी ने इसलिए भगवद गीता लिख दी वहां पर। तो भगवद गीता कहाँ पे आती है महाभारत में, भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से 40वां अध्याय, 18 अध्याय जो है वो गीता के हैं, और उसमें 700 श्लोक। तो वो जो 700 श्लोक है गीता के, वो किस लिए है, वो महाभारत के पूरे 1 लाख श्लोकों को समझाने के लिए। मतलब वेद व्यास जी लिखते हैं ये चीज कि मैंने पूरी महाभारत लिखी गीता के लिए, लोगों को गीता देने के लिए, क्योंकि गीता अलग से देंगे तो लोग लेंगे नहीं, पूरी फिलोसॉफी है ना। अर्जुन वहां प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। अब प्रश्न उत्तर में ज्यादा रुचि किसको है, नहीं ज्यादा कोई रुचि नहीं। इसलिए देखते हैं आजकल कितने लोग गीता पढ़ते हैं कोई गीता है। हम तो जानते हैं, हम तो बांटने आते हैं भगवत गीता, है ना, बांटते हैं, हम घर घर जाते हैं, तो अधिकांश लोग क्या बोलते हैं, नो टाइम, है ना, समय नहीं, अखबार पढ़ने का समय लेकिन गीता पढ़ने का समय नहीं है, टीवी देखने का समय है लेकिन गीता पढ़ने का समय नहीं, पार्टी जाने का समय है, घूमने का समय है, लेकिन गीता पढ़ने का समय नहीं। तो ये स्थिति हो गई है अभी, है ना। तो इसलिए इसलिए लेकिन टीवी पे अगर सीरियल आएगा महाभारत तो लोग देखेंगे, और उसके अंदर जब जब ये कृष्ण अर्जुन संवाद आएगा तो वो लोग सुनेंगे बड़े ध्यान से। हमने तो कितने लोग देखे हैं जो जब भी हम मिलते हैं तो वो जो टीवी पे जो सुना है उसके बेसिस पे डिस्कस करते हैं और वो सब बकवास, वो सब कचरा, क्योंकि टीवी पे तो क्या है, वो मिर्च मसाला ऐड करते हैं। तो उनको पता है अगर एग्जैक्ट फिलोसॉफी वहां डाल देंगे तो लोग फिर टीवी ऑफ करके चैनल चेंज कर देंगे, क्योंकि वहां लोग सीखने के लिए नहीं बैठे, वहां लोग मनोरंजन के लिए बैठे। और यहाँ भगवान गीता बोल रहे हैं अर्जुन को कुछ सिखाने के लिए, और अर्जुन के माध्यम से हमें सिखाने के लिए। लेकिन सीखने में कितनों को रुचि है, सब मनोरंजन चाहते हैं, है ना। तो इसलिए हमें इसलिए देखो एक सेशन में कोई गीता सीख नहीं पाए, ना ही वेद, मैं बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ, हाँ। लेकिन अगर आपको वास्तव में अगर गीता सीखनी है, तो उसके लिए तो आपको अपना जीवन डेडिकेट करना हो, जीवन समर्पित करना हो। यस यस। तो गीता के लिए जो है, गीता अगर आपको समझना है तो उसके लिए आपको समय देना होगा ना, थोड़े समय से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब जो महाभारत के अंदर जो गीता आ रही है 700 श्लोक है, तो ये क्या है, ये पूरे वेदों का, तो आप समझ लो कैसे, तो वेद पूरे हैं इतने विशाल, लेकिन वो सब समझ नहीं सकते, तो उसके लिए फिर वेद व्यास ने महाभारत लिखी, और महाभारत भी इतना विशाल हो गया तो वो भी सब योग्य नहीं है, तो उसके लिए फिर गीता के 700 श्लोक में पूरा उसका वर्णन है ना, जो जो मैसेज देना चाहते हैं, उसमें जो शिक्षा देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं गीता क्या है, वेदों का सार है, ठीक है। तो जैसे तो अभी टॉपिक है कि वेदों का सार, गीता सार। तो अभी गीता के जो 700 श्लोक हैं, अब कोई बोलेगा, अधिकांश लोग तो ये बोलेंगे 700 श्लोक भी ज्यादा है तो भी, तो भी जैसे टाइटल सर बोल रहे हैं, है ना, ये तो 700 श्लोक के भी कुछ टिप्स, है ना, तो 700 श्लोक का भी क्या है, एसेंस क्या है, सार क्या है, तो उस पे आ रहे हैं, है? तो जो तो अभी गीता का सार क्या है, तो उसके लिए आपको समझना, देखो आप लोग सब मिलिट्री से हो ना, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, है, आप सबने युद्ध क्षेत्र तो
कुछ कुछ हद तक अनुभव किया होगा। अगर रियलिटी में अनुभव नहीं किया तो एटलीस्ट एक क्या बोल सकते हैं, नकली नकली प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो की होगी, राइट? मॉक मॉक फाइट होती होगी। तो ट्रेनिंग, बेसिकली ट्रेनिंग जो बोलते हैं। तो अब देखो भगवान ने भगवत गीता जो बोली, तो वो कहाँ, बिल्कुल बैटल फील्ड, रणभूमि, है ना? तो इससे एक और चीज समझने की है ना? ऐसा कभी नहीं होगा कि आप, है ना, ऐसा समय आ जाएगा कि हम सारे काम अपने निपटा लेंगे और उसके बाद फिर हम भगवत गीता पढ़ेंगे, है? वहां पर आप देखो अर्जुन भगवत गीता कब सुन रहे हैं? बिल्कुल जब युद्ध शुरू होने वाला है। और प्रथम अध्याय अगर आप पढ़ेंगे गीता का तो उसमें वहां वर्णन है, सभी जितने भी योद्धागण हैं वो सब अपने अपने शंख बजा रहे थे। शंख बजा दिया, इसका मतलब घोषणा हो गई युद्ध शुरू। और तब अर्जुन भ्रमित होते हैं, मैं युद्ध करने से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा राज्य प्राप्त करके मैं क्या करूंगा जिसमें मुझे मेरे सारे संबंधी, मेरे सारे परिवार के लोग ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा है, मान लो आपको आपके परिवार को खत्म करके आपको बंगला मिल रहा है, तो वैसा बंगला चाहिए होगा? आप बोलोगे ना भाई मैं साथ में रहेगा कौन? तो ऐसे बंगले का क्या फायदा जिससे साथ में रहने वाले हैं वही सब मारे जाएं? तो अर्जुन का यही तर्क था कि ऐसे राज्य का क्या फायदा, तो जिनके साथ वो राज्य को भोगना है वही लोग नहीं रहेंगे। तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। और अर्जुन के सामने उनके पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य, तो ये तो बहुत महान हस्ती। और संस्कृति में शिक्षा है कि वरिष्ठ जो है उनको ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, आदर सम्मान की भावना है। तो ऐसे आदरणीय जो लोग हैं उनके ऊपर तीर चलाना अर्जुन के लिए बड़ा ही कठिन है। और हम सोच नहीं सकते कितना कठिन है। हमको अगर अर्जुन की स्थिति में रख के देखें तो शायद हम थोड़ा बहुत अनुभव कर पाए कैसी परिस्थिति है। और अर्जुन उस समय कंफ्यूज हो गए कि अभी मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं। तो आए तो है युद्ध करने के लिए, और लेकिन अब सामने अपने ही परिवार के जन है। तो एक तरफ दिख रहा है कि युद्ध करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। तो इसलिए अल्टीमेटली अर्जुन ने क्या है, अपना गांडी डाल दिया, मैं युद्ध नहीं करता और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो हे कृष्ण आप बताइए कि मैं क्या करूं। तो हम देखते हैं हम लोग की ऐसी स्थिति कई बार होती है, नहीं हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं करें, तो क्या करनी है और क्या अकरनीय है। और वही फिर इसलिए फिर समस्या आती है कर्तव्यों में भी। तो हम समझ नहीं पाते कि हमारा कर्तव्य है या नहीं है। अगर कर्तव्य नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम है। तो गीता में भगवान इस सबसे पहले अर्जुन को समझाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, तो युद्ध करो, कर्तव्य से पीछे मत हटो। कर्तव्य करने के लिए कुछ भी आए सामने, है ना, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कर्तव्य बुद्धि पहले बता रहे हैं भगवान अर्जुन। और कर्तव्य किसके प्रति? तो जैसे अभी यहाँ पर क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय है तो उसका कर्तव्य किसके प्रति है? धर्म के प्रति। ठीक है, तो धर्म की समझ बहुत जरूरी है। और धर्म किसने दिया है? तो धर्म हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हिंदू धर्म या क्रिश्चियन धर्म या इस्लाम धर्म, उसकी बात नहीं होती। धर्म मतलब वो चीज जो आपसे अलग नहीं करी जा सकती, जिसके कारण आपका अस्तित्व है। जैसे उदाहरण के लिए चीनी है, तो चीनी से अगर मिठास अलग कर दें तो चीनी का कोई अस्तित्व रहेगा? तो इसलिए चीनी का धर्म क्या हुआ? मिठास, है ना। ऐसे ही मिर्ची है, तो मिर्ची से अगर तीखापन अलग कर दो तो मिर्ची का कोई अर्थ रहेगा? मिर्ची का अस्तित्व नहीं रहेगा। तो तीखापन मिर्ची का धर्म है ना। तो वो चीज जिससे आपका अस्तित्व है, जिससे हर चीज का अस्तित्व है, तो वो उसका धर्म है। ठीक है, ये परिभाषा है। तो अभी तो हम में से ऐसी कौन सी चीज जो अलग नहीं की जा सकती? मानवता बोलोगे, ठीक है, थोड़ा और उसको और थोड़ा सूक्ष्म स्तर पे जाए और क्लियर पे डेफिनेशन। मानवता एग्जैक्टली क्या है? मानवता ज्ञान। ठीक है, ज्ञान ऐसी चीज है जो हमसे अलग नहीं कर सकते। ओके,
आत्मा, यस, आत्मा तो देखो, आत्मा तो गीता में भगवान बता रहे हैं, आत्मा तो हम ही है ना, हम ही आत्मा है, आत्मा कुछ अलग है, शरीर अलग है, शरीर अलग है, ठीक है, और शरीर में हम अभी हैं, तो इसलिए बताया शरीर और शरीरधारी। जैसे कपड़ा पहन रखा है आप लोगों ने, ठीक है, तो कपड़ा और आप अलग हो, तो ऐसे ही आत्मा है, आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है पर्टिकुलरली अभी जो वर्तमान स्थिति है, और ये शरीर बदलता रहता है, उसी को हम जन्म मृत्यु बोलते हैं। जन्म के समय एक नया शरीर मिलता है और मृत्यु के समय वो शरीर जाता है, और जिसकी मृत्यु होती है फिर वापस जन्म होता है और एक और शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से हम जन्म मृत्यु के चक्कर में चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो धर्म क्या है एग्जैक्टली, तो वो चीज जो हमसे अलग नहीं की जा सकती। तो आत्मा, आत्मा में ऐसी क्या चीज है उससे अलग नहीं की जा सकती। तो हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज है जो किसी से भी अलग नहीं की जा सकती, वो है कि हर कोई किसी ना किसी की सेवा कर रहा है ना। आप देख लो किसी को भी, यहाँ पे कोई भी है, चाहे वो बोले मैं प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर भी प्रजा की सेवा कर रहा है, चाहे सिर्फ ऊंचा व्यक्ति हो चाहे नीचा व्यक्ति हो, सब सेवा कर रहे हैं। तो अभी डायरेक्टर सर के साथ हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो इसलिए बताइए, इसलिए जो ऊंच नीच है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सब सेवक है, सबका अलग अलग दायरा है, सबका अलग अलग सेवा है, ठीक है। लेकिन ऐसा सोचना कि ये ऊपर है ये नीचे है, तो वो क्या है, वो अहंकार भावना को जन्म देता है, जो कि अच्छा नहीं, अहंकार अच्छा नहीं, अहंकार नहीं कि मैं ऊपर हूँ, मेरा ऊंचा पद है, नहीं वो ठीक है, आपको पद मिला है वो पर्टिकुलर सेवा के लिए मिला है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कोई चाहे ऊपर का पद हो नीचे का पद हो, कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में हो, वो किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई बोल सकता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता, मैं बस मनमानी करता है, तो ऐसा भी जो बोल रहा है तो वो फिर मन की सेवा कर रहा है, मन और इंद्रियों की, अल्टीमेटली हमारी स्थिति सेवक की है। तो अब और मेरे ख्याल से तो मिलिट्री में अच्छे से सिखाया जाता होगा, है ना, तो देश सेवा है, अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है कि आप देश की सेवा करें। लेकिन हम देखेंगे ये सब ठीक है, हमने बना दिया है, लेकिन आप देखो देश सेवा ठीक है आपकी चल रही है ना, लेकिन एक पॉइंट आएगा तो आपको बोला जाएगा अब आपकी बहुत सारी हो गई, बहुत देश सेवा हो गई, अब आप कुछ और देखो, है ना, एक समय आएगा। मतलब क्या है, मतलब क्या है, तो ये जो जो सो कॉल्ड सेवा है वो क्या है, क्षणिक है, टेम्पररी है ना, या तो हम खत्म हो जाएंगे तो हम शरीर छोड़ देंगे, या फिर शरीर रहते हुए हमसे ले लिए जाएंगे, अलग तो होना ही, ये जो भी सेवा चल रही है, ठीक है। तो बताया है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते ना, हम तो चाहते हैं शाश्वत चीज, है ना, ऐसे बदलते रहना नहीं चाहते। तो आत्मा की वास्तविक स्थिति क्या है कि वो भगवान का दास है, भगवान का सेवक है ना। इसलिए अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए इसलिए पहले तो समझना पड़ेगा भगवान का अस्तित्व है। आजकल इतना नास्तिकतावाद का प्रचार है कि लोगों को बेसिक पॉइंट ही, मतलब ये जो बेसिक पॉइंट्स है ये बहुत हाई पॉइंट्स हो गए हैं कि भगवान है, क्योंकि कई मूर्ख लोग ऐसा तर्क रखते हैं किसने देखा, है ना, तो किसने देखा, भगवान को किसने देखा, क्या आप, तो जो जो देखते हैं उसे भी विश्वास करते हैं। तो अगर ये प्रश्न है कि किसने देखा, तो मेरे ख्याल से अगर सिर्फ देखने पे अगर जाएंगे तो मेरे ख्याल से मिलिट्री चली नहीं पाएगी, है, क्योंकि शत्रुओं किसने देखा है, शत्रु तो आएगा नहीं पूरा दिखाते हुए अपने आप को, देखो मैं शत्रु हूं, आपको कहीं अलग चीजें चाहिए ना शत्रु को देखने के लिए, स्पाई चाहिए, स्पाई नेटवर्क चाहिए, रॉ चाहिए, है ना, रॉ के अंदर ऐसे एजेंट्स चाहिए जो बिल्कुल बिल्कुल वहां जाके उनको पता ही चले, है ना, उनमें ही मिल जाए, शत्रु के अंदर ही मिल जाए वो, है। तो मैं मतलब इतना ही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तर्क है कि जो दिखता है, जो दिखेगा उसी को मानेंगे, तो इससे तो आपका इवन भौतिक जीवन भी सही से नहीं चल पाए, क्योंकि भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं सारी चीजें भी दिखती हैं, तो हमें तर्क से, बुद्धि से उसको देखना होता है। तो उसी प्रकार से भगवान हमें इस नेत्र से नहीं दिख रहे, तो इसलिए उनको ज्ञान चक्षु से देखना होता है, और इसलिए वेद वेद है।
तो अगर वैदिक ज्ञान से उनको हम देखेंगे और वेदों का सार गीता है, तो गीता अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, तो हम जान सकते हैं भगवान कौन है। इसलिए तो नाम है भगवत गीता। भगवत गीता, अब आप भगवत गीता अगर समझना चाहते हो, सबसे पहली चीज समझनी होगी कि भगवत गीता किसने बोली? भगवान ने बोली। ठीक है, हर जगह जब भगवत गीता आप पढ़ोगे तो वहां हर जगह आता है, जैसे भगवान कृष्ण बोल रहे तो क्या आता है? श्री भगवान उवाच। कृष्ण उवाच नहीं आता, श्री भगवान उवाच। जहां पर भी अर्जुन बोले तो आ रहा है अर्जुन उवाच, लेकिन जहां पर भी कृष्ण बोले तो कृष्ण उवाच नहीं आता, श्री भगवान उवाच। तो इसलिए अगर गीता अगर समझनी है ना, और गीता का सार अगर समझना है, तो उसके लिए सबसे पहले चीज समझनी क्या है कि भगवत गीता भगवान ने बोली, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, वो पूर्ण है। इसलिए बताया गीता में जो, तो वेदों का पूरा सार गीता में है। आप सोचो पूरा इतना बड़ी जो वैदिक बॉडी है, वैदिक ग्रंथ है, उसको 700 श्लोकों में कौन दे सकता है? भगवान के अतिरिक्त को दे सकता है? और अगर आप रेगुलरली आएंगे अगर मंदिर, यहाँ पे नगर में मंदिर है हमारा, और कोलार में भी सेंटर है, तो वहाँ रेगुलरली भगवत गीता पे क्लासेस होती हैं, है ना। तो उसमें और गहराई में जाएंगे तो और भी, है ना, कुछ 4 श्लोक है, ऐसे होता है 10वें अध्याय के 4 श्लोक हैं, है ना, वो इन 700 श्लोकों का भी सार है। हाँ, 4 श्लोक। और 15वें अध्याय के 3 श्लोक है, वो भी पूरे 700 श्लोकों का सार है, 3 श्लोक। तो इस प्रकार से उसका भी और भी समराइज है। लेकिन अब ये सब अगर समझना है अच्छे से, तो उसके लिए समय देना पड़ेगा, वही बोल रहा हूँ, समय देना पड़ेगा। तो बेसिक क्या, जब हम बेसिक पे आते हैं भगवत गीता में, उसमें बेसिक नॉलेज क्या देगा हम सबके लिए, अर्जुन के माध्यम से हम सबके लिए सबसे बेसिक चीज, अगर वो हमें पता होगा तो ही हम अपने सारे कर्तव्य, सारी चीजें जो है सही से कर पाएंगे, नहीं तो हमारा सारा कार्य, हमारे सारे प्लान फेल हो जाएंगे। जैसे अर्जुन के केस में हो रहा है। अर्जुन कितने महान, आप सोच सकते हो, आप सब योद्धा हो, अर्जुन भी एक महान योद्धा थे, और अर्जुन की जो युद्ध करने की क्षमता है, आप लोग शायद कल्पना भी नहीं कर पाओ। क्योंकि महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन जो है वो शिव जी के साथ युद्ध करते हैं, है ना। शिव जी जो है शिकारी का रूप धारण करके आते हैं, और उनके साथ फिर युद्ध होता है, और युद्ध में वो शिव जी को प्रसन्न कर देते हैं, हाँ। तो और कितने सारे युद्ध किए उन्होंने, मतलब महाभारत के युद्ध से पहले कितने सारे युद्ध किए। ऐसे वर्णन आता है विराट, जब विराट में थे, तो विराट का जो अज्ञातवास है, जब अज्ञातवास समाप्त हो रहा था, तो उस समय क्या है, उसी समय कौरवों को पता चल जाता है कि पांडव जो है इधर ही विराट नगर में। तो इसलिए क्या करता है, दुर्योधन अपनी पूरी आर्मी लेके, पूरी सेना लेके, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब जो है सबको लेकर वो आता है विराट नगर, इनको पांडवों को ढूंढने के लिए, ताकि, क्योंकि कंडीशन क्या थी, अगर अज्ञातवास से पता चल गया कहां पर, तो फिर से 14 वर्ष का, हाँ, फिर से 12 साल फिर से, और फिर एक और अज्ञात 13 साल का। तो लेकिन क्या हुआ, वो एग्जैक्ट जो टाइम पीरियड था वो समाप्त हो, तभी वो उनको मिले, और अर्जुन उस समय बाहर आ गए। अर्जुन उस समय ब्रह्मला बने हुए थे, है ना, तो ब्रह्मला का रूप था। लेकिन क्या होता है, ये लोग आक्रमण करते थे कौरवों की सेना विराट नगर पे, तो विराट नगर का राजा और जो राजकुमार वो डर जाते हैं, है ना। और फिर अर्जुन जो है उनको आश्वासन देते हैं, तुम लो अपना रथ, है ना, और तुम सारथी बनो, मैं पीछे बैठता हूँ, चलते हैं, हम अकेले फेस करेंगे पूरी सेना को। तो सारी सेना जो विराट नगर की सेना है, वो सब डर के इधर उधर हो जाती है, और सिर्फ, तो क्या सीन होता है कि जो ये राजकुमार है वो सारथी बना हुआ है, और अर्जुन है, और ये राजकुमार को पता नहीं है कि अर्जुन है, वो तो ये सोच रहा है तो ब्रह्मला है। लेकिन फिर वो एक जगह ले जाते हैं जहाँ पे अर्जुन ने अपने सारे अस्त्र रखे होते हैं, वहां से वो अस्त्र सारे निकालते हैं, और तब, और गांडी को पूरा धनुष को जो है चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, तो तुरंत राजकुमार को समझ में आता है तो कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, कौन है, तो आप मुझे कौन हो आप। तो वहां पर वो बताते हैं कि मैं अर्जुन हूँ, चलो अभी तुम सारथी बनो और मैं युद्ध करूँ। तो वहां महाभारत में पूरा वृतांत आता है कि अर्जुन अकेले ही पूरी कौरवों की सेना को हरा देते हैं।
वहाँ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुर्योधन सब, कर्ण तो भाग जाता है वहां से हाँ, और सबके सब जो है ऐसे हो जाते हैं कि अर्जुन को अकेले फेस नहीं कर पाते। तो अर्जुन इतने शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली, आप सोचो, आप सोच लेते इतने महान है ना, धनुर्विद्या में निपुण, रात में वो प्रैक्टिस करते थे। आप लोगों में से कोई है जो रात में प्रैक्टिस करता हो युद्ध कला की? पूरी रात भर, पूरी रात रात में होती है और दिन में फिर क्या करते हैं? लगातार चलता है, दिन में साफ सफाई और रात में प्रैक्टिस। अच्छा, अलग अलग रहते हैं ना, वो तो ऑपरेशन हो गया होगा, प्रैक्टिस भी होगी तो रात को ही। हाँ, मतलब ऑपरेशन करना तो उसकी प्रैक्टिस भी होगी रात में, राइट? दिन में मेंटेनेंस होता है, हथियार का मेंटेनेंस होता है, राइट। उसके जो थ्योरी होती है वो। तो आप देखो, तो अर्जुन भी ऐसे ही थे, वो रात में पूरा प्रैक्टिस करते थे धनुर्विद्या का, हाँ, सोते नहीं थे। तो वही है, अगर आपको कुछ अगर सब्सटेंशियल कुछ हासिल करना है तो उसके लिए बहुत तपस्या करनी है। तो अर्जुन जो है युद्ध कला में, युद्ध विद्या में बहुत निपुण थे और सिर्फ युद्ध विद्या में नहीं, बहुत सारी विद्याओं में। लेकिन अब वो इतने सारे युद्ध के सब कुछ किए, लेकिन जब सबसे लास्ट में जहां पर सबसे ज्यादा आवश्यकता थी उनके कला की, वहां पर उन्होंने ये मुझसे नहीं हुआ, भांडी फिसल रहा है हाथ से, रो रहे हैं, अर्जुन रो रहे हैं उसके लिए। तो आप सोच सकते हो अगर युद्ध भूमि में स्थिति हो जाए हमारी तो क्या होगा? अर्जुन की अगर हो सकती है तो मतलब हमारी भी हो सकती है कभी भी। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो बिल्कुल, हमने तो बहुत प्रैक्टिस करी है, बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस और हमारा जो ज्ञान है वो अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं। इसलिए बताया, तो भगवत गीता का ज्ञान बहुत आवश्यक है ऐसी स्थिति से निकालने के लिए। तो जीवन का विज्ञान जो है उसमें दिया है। तो जीवन तो एग्जैक्टली क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? तो अर्जुन, पता है अर्जुन की प्रॉब्लम क्या थी? अर्जुन भूल गए कि लक्ष्य क्या है। उन्हें क्या लग रहा था कि हम सारा युद्ध कर रहे हैं किस लिए? राज्य प्राप्त करने के लिए। तो राज्य प्राप्त करना लक्ष्य नहीं था। भगवान कृष्ण ने पूरा जो है ये अरेंजमेंट किया युद्ध का, तो राज्य प्राप्ति के लिए नहीं, हाँ, धर्म की रक्षा के लिए। यस, तो ये जितने भी कौरव की साइड में वो सब क्या है? वो सब अधर्मी है। इसलिए मैं बता रहा धर्म की समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो धर्म इसलिए बताया, तो धर्म क्या है ना, हम सबका वास्तविक धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। तो हम वो सारी सेवा जो मिसडायरेक्टेड है वो फिर अलग अलग उस पर नाम पे चलती है, लेकिन वो क्षणिक है। जो वास्तविक धर्म है वो शाश्वत है। तो इसलिए भगवान की सेवा करना। अब अर्जुन भूल गए कि मैं यहाँ पर हूँ भगवान की सेवा की, भूल गए। मुझे लग रहा था कि राज्य प्राप्ति के लिए, और इसलिए उन्होंने मना कर दिया, ये ऐसा युद्ध करके मुझे नहीं चाहिए राज्य। भगवान ने कहा राज के लिए थोड़ी युद्ध करोगे, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना की। और सारे अधर्मी हैं तो इनको दंड देना आवश्यक है। क्षत्रिय कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय क्यों है? मिलिट्री क्यों है? जो क्रिमिनल है ना, जो अपराधी हैं, मिलिट्री और पुलिस दोनों किस लिए? जो अपराधी हैं उनको दंड देने के लिए, क्योंकि अगर दंड देने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? फिर समाज में अराजकता फैल जाएगी, राइट? तो क्षत्रिय का इसलिए कर्तव्य क्या है? जो अधर्मी है, तो अधर्मी जो है वो अराजकता फैलाएगा पक्का। इसको धर्म की समझ नहीं है, क्योंकि पता है धर्म एक वो चीज है जिसको, वही हम डिस्कस करते सही और गलत। तो धर्म एक वो चीज है जिससे उसको सही और गलत की समझ होती है कि मुझे सही करना है, गलत नहीं करना। लेकिन जिसको धर्म की समझ नहीं है तो वो अपने डेफिनेशन बनाएगा सही गलत, जैसे कि आजकल लोग बनाते हैं, और अपने डेफिनेशन बनाएगा तो उसमें क्या होगा? फिर हमें नियम बदलते रहने पड़ेंगे। इसलिए आप देखो अमेंडमेंट्स आते रहते हैं कोर्ट के ना, लॉज बदलते रहते हैं, कि उन्होंने सोचा ही नहीं अरे ये इस नियम का ये भी तोड़ हो सकता है ना, क्योंकि जो गलत करना चाहता है ना, आप चाहे कितना उसको कर लो, वो नियम से वो ढूंढ लेगा कि कैसे गलत करे, क्योंकि उसके धर्म से वो बंधा हुआ नहीं है। तो ये हम देखते हैं पांडवों के चरित्र में, है ना। पांडव जो हमेशा से पूरा महाभारत अगर हम देखेंगे तो उसमें
क्या वर्णन आता है कि पांडव युधिष्ठिर महाराज विशेषकर पूरे धर्म से, पूरे हर चीज वो धर्म के अनुसार ही कर रहे हैं। और बताया धर्म से तत्व निहितम गुहा है ना, धर्म का भी जो तत्व है बड़ा गुही है, इतना सरल नहीं उसको समझना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक व्यक्ति के लिए जो धर्म है वही सेम चीज दूसरे के लिए अधर्म होती है। जैसे क्षत्रिय के लिए हिंसक होना धर्म है, ठीक है, लेकिन वही अगर ब्राह्मण अगर हिंसक हो तो वो अधर्म हो जाएगा। पॉलिटिक्स में अब पॉलिटिक्स करोगे, पॉलिटिक्स तो वैसे गंदा शब्द मानते हैं लोग, है ना, लेकिन पॉलिटिक्स का यूज है। पॉलिटिक्स नहीं होगी तो कैसे राज क्या चलेगा? राज मतलब राजनीति, नीति चाहिए, फिर पॉलिसीज चाहिए। बिना पॉलिसी के थोड़ी कुछ कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अब पॉलिसीज आप यूज कर सकते हो लोगों का उद्धार करने के लिए और लोगों का शोषण करने के लिए, दोनों चीज यूज होता है। तो इसलिए तो बताया, तो पॉलिटिक्स का यूज जो उद्धार के लिए, लोगों के भले के लिए करेगा। तो अगर राजा और क्षत्रिय अगर पॉलिटिक्स करेंगे, ठीक है, या मैनेजर्स, कोई इंस्टीट्यूट में अगर मैनेजर्स को भी आवश्यक है, ठीक है, तो अगर वो पॉलिटिक्स करेंगे तो उनके लिए गलत नहीं, उनके लिए सही है, क्योंकि वो उद्धार के लिए करेंगे, भले के लिए करना पड़ेगा, बिना करे हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन वही अगर शूद्र है, जो नौकर है, एम्प्लॉई है, अगर वो पॉलिटिक्स करे उसके लिए गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? एक ही चीज है, लेकिन कौन है, कौन किस पोजीशन पे है और उसका क्या कार्य है, उसके अनुसार डिसाइड होगा कि एक ही चीज गलत हो सकती है और वही चीज सही भी हो सकती है। तो आप देख लो, तो इसलिए धर्म भी समझना है, तो उसके लिए तो हमें इसलिए बताया बहुत ही विशेष, भगवान की विशेष कृपा चाहिए। तो इसलिए बताया सिर्फ पढ़ने से नहीं जान पाओगे, इसलिए साधना भी है। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए वैदिक अध्ययन तो है, गीता का सार है, लेकिन गीता का सार अगर आपको समझना है तो उसके लिए कुछ आपको करना भी होगा। और बैठ के आपने सुन लिया आपने, सिर्फ सुनने से अभी आपके लिए इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन प्रैक्टिकल क्या करना है, प्रैक्टिकल भी कुछ करना होगा, तब जाके इसका साक्षात्कार होगा। जैसे मैं बताया कि तो धर्म क्या है कि आत्मा, हम शरीर में आत्मा है, आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा करना, ये धर्म है। भगवान की सेवा कैसे होती, कैसे करेंगे, इसके लिए आपको भक्तों के संग में आना पड़ेगा, है ना, और सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बेसिक हम तो गीता का बेसिक क्या है, तो इसलिए फिर ऐसी स्थिति में जब अर्जुन आ गए तो भगवान ने अर्जुन को यही याद दिलाया कि अर्जुन, तुम जो है, तुम्हारा लक्ष्य जो है वो तुम भूल गए हो, वो गलत सोच रहे हो। सही चीज क्या है कि ये सभी अधर्मी है, ठीक है, धर्म युद्ध है, और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्मियों को दंड देना, चाहे वो तुम्हारे अपने हो या पराये हो। ये बड़ा मुश्किल है ना, पराया हो, जैसे शायद मेरे ख्याल से मिलिट्री में भी फेस करते होंगे, जैसे अगर शत्रु का है, शत्रु अगर को मारना है तो आसान है, लेकिन अगर पता चलता है कि कोई अपना ही जो भाई बंधु है ना, मान लो से गद्दारी कर ली और पकड़ा गया और सजा देनी है उसको, तो बड़ा कठिन होता है उसको सजा देना, क्योंकि है हाँ कि भाई अपना ही व्यक्ति है, अब उसको सजा दो, उसको मृत्युदंड दो। शत्रु को देना आसान है, शत्रु को गोली मारना आसान है, लेकिन जो जिसके साथ अपन रहे, खाए पिए, उठे बैठे, सब कुछ किया, है ना, एक संबंध है, और पता चला कि अब इसको ही मारना है, तो कठिन होता है। लेकिन कर्तव्य क्या है, करना पड़ेगा, कर्तव्य है आपका, है, क्योंकि तो फिर या तो फिर आपको पोजीशन छोड़ दो कि हमने दंड देने का जो है कर्तव्य लिया है, तो अभी दंड का अधिकारी जो भी होगा, चाहे वो अपना हो पराया हो, उसको दंड देना है। और इसके लिए बताया यहाँ पे सैक्रिफाइस, इसलिए त्याग, है ना। तो इसलिए कर्तव्य अगर निभाना है तो इसलिए त्याग की भावना होना भी जरूरी है, नहीं तो वो ऐसे मौकों पे वो विचलित हो जाए, वो कर नहीं पाए।
जैसे अर्जुन की स्थिति, अर्जुन कर नहीं पा रहे, अर्जुन चित्त हो मेरा है, ये सब मेरे मेरे बंधुजन, इनको मैं कैसे दंड दे सकता हूँ, चाहे से अधर्मी क्यों ना हो, चाहे से आतताई क्यों ना हो। तो संस्कृत में एक शब्द है आतताई, सुना है आप लोगों ने आतताई? हिंदी में भी ये शायद है ना। आतताई मतलब जो किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करे। 6 मुख्य आतताई बताएं, जो आपको जहर दे, जो आपको आपकी संपत्ति छीने, या आपकी पत्नी का अपमान करे, या मतलब किसी प्रकार से आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास करे। हाँ क्या आप हाथ खड़ा करें, प्रश्न थोड़ा बाद में लेंगे, बस 5 मिनट बाद, बस माइंड कर रहा हूँ बस अभी। तो ये जो है तो आतताई को दंड देना वो क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसलिए उसने क्षत्रिय इसलिए बताया, समाज को अगर हम एक शरीर की जैसे देखें तो क्षत्रिय क्या है, समाज की भुजा है ना, क्योंकि कुछ भी अगर होगा तो हम हाथ से रक्षा करते हैं, कुछ भी अगर आएगा तो हम हाथ उठाएंगे। तो क्षत्रिय क्या है, हाथ है समाज के। तो अब अर्जुन है, लेकिन अर्जुन कह रहे हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ कि ये सब आदताई हैं, लेकिन इनको मार के हमें क्या मिलेगा, तो इन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे अपने हैं तो अर्जुन इस भावना से, इसलिए भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले समझाया कि अर्जुन ये नहीं है, तुम गलत गलत प्लेटफॉर्म पे तुम सोच रहे हो। इसलिए भौतिक ये जो अपने पराये के स्तर पे हम सोचेंगे तो हम गलती करेंगे, गलती कर ही बैठेंगे। इसलिए बताया हमें इस स्तर से ऊपर उठना है, इस तरह से ऊपर के स्तर से सोचना है। तो ऊपर का स्तर क्या है, भगवान की दृष्टि से सोचना। अभी इस प्रॉब्लम में, इस सिचुएशन में क्या हुआ, अर्जुन भगवान की दृष्टि से देख नहीं पाए, इसलिए भगवान ने पूरी गीता बोली अपना दृष्टिकोण देने के लिए, जो कि पूर्ण है, जो कि परफेक्ट है। हम लोगों का दृष्टिकोण कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम हमेशा सीमित दायरे में देख पाते हैं, लेकिन भगवान ऊपरी पिक्चर होता है, ठीक है। इसलिए भगवान के निर्देशानुसार चलना चाहिए। तो गीता की सबसे पहली, मतलब अगर गीता सार अगर बोले है ना, आपको अगर गीता अच्छे समझनी है तो सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और भगवान का मतलब वो हर तरह के जो हम मनुष्यों में जो कमी देखते हैं उन कमियों से ऊपर है, उनमें कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है, इसलिए उनके वचन भी परफेक्ट है। इसलिए वो गीता अभी भगवान ने 5000 वर्ष पहले बोली, और 5000 वर्ष पहले भी उससे पहले सूर्यदेव से बोली। तो गीता ही अगर आप पढ़ेंगे तो एक गीता, तो भगवत गीता में ही और पुस्तक ला सकते हो। तो भगवत गीता में ही भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं है अर्जुन कि ये ज्ञान मैं तुम्हें पहली बार दे रहा हूँ, यही जो ज्ञान है ये मैंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने फिर मनु को दिया, और मनु ने फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार से राजर्षियों की परंपरा में ज्ञान आ रहा है। इसलिए पता है ये भगवत ज्ञान विशेषकर जो राजर्षि हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, मिलिट्री है, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले ये ज्ञान पूरा राजर्षियों को ही दिया जाता था। तो राजर्षि मतलब राजा और ऋषि, तो दोनों साथ में। कैसे? क्योंकि उनको पता है भगवान की व्यवस्था, क्योंकि भगवान ने पूरी व्यवस्था क्यों करी, क्यों भौतिक जीवन, क्यों है मनुष्य जीवन, पर्पस क्या है? तो पर्पस क्या है, भगवान तक वापस पहुंचना। जो हमारी जो ओरिजिनल स्थिति है, आत्मा की स्थिति क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के सेवक की स्थिति, ठीक है। तो उस स्थिति को प्राप्त कर सके, उसी के लिए सारी व्यवस्था है। तो राजर्षि कौन होते हैं? तो जिनको ये पता है, ये तो उनको पता है कि ये व्यवस्था है भगवान की, अब हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, सबको भगवान की व्यवस्था में लगाने के लिए और मनुष्य जीवन के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए। तो मिशन है, इसे होता है ह्यूमन लाइफ, जो मनुष्य जीवन है इसका एक मिशन है। आप सबने बहुत सारे मिशन किए होंगे, है ना, बहुत सारे मिशन में भाग ही रहे होंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का एक मिशन है ना, जो कि अभी तक शायद पता ही नहीं। तो मिशन क्या है कि हमारी सारी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन कर दें। जैसे आप देखो, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं लेकिन टेम्परेरी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल हम वृद्ध होते हैं, वृद्धावस्था आती है,
तो वृद्ध होना नहीं चाहते। कोई है जो चाहता है वृद्ध होना? एटलीस्ट मेरे ख्याल से आप लोग तो नहीं चाहोगे ना, क्योंकि वृद्ध होते ही सब शक्ति सब चली जाएगी। अभी जितनी गन और सब आप उठा पा रहे हो, वृद्धावस्था है उतना नहीं उठा पाएंगे, उतना चल भी नहीं पाएंगे, स्टेमिना सब कम हो जाएगा। तो अभी जो युवा अवस्था में जो एनर्जी है, जो पूरा एबिलिटी है, हम देखेंगे, हम चाहते हैं वो हमेशा रहे, है ना? लेकिन ना चाहते हुए भी ये चली जाएगी, वृद्धावस्था आएगी, धीरे धीरे चली जाएगी। और इसमें देखते हैं फिर एक रिटायरमेंट का भी एक समय आ जाता है। तो इसका समाधान क्या है? तुम बोलेंगे कोई समाधान नहीं है, तो बस सहन करना है, ये तो प्रकृति का नियम है। वृद्धावस्था आएगी, वृद्धावस्था झेलो, मृत्यु आएगी, मृत्यु को झेलो, रोग आएंगे, रोग को झेलो। तो ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? समस्या है, समर्पण कर रहे हैं? समस्या के आगे समर्पण कर रहे हाँ, समस्या का समर्पण करते हैं हमने, तो राइट वर्ड है। लेकिन मनुष्य जीवन समस्या के आगे समर्पण करने के लिए नहीं है, भगवान के आगे समर्पण करने के लिए। और मनुष्य जीवन में अगर सिर्फ भगवान को समर्पण कर दिया तो वो फिर इस सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है। इसलिए बताया भगवान विशेषकर आते हैं यहाँ इस जगत में, ये हमें दिखाने के लिए, ये हमें बताने के लिए कि मेरा शाश्वत धाम है। इसको हम बोलते हैं, आप लोग जितने भी हिंदू लोग हैं, लेकिन बता रहा हूँ ये ज्ञान सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, इतना ही एप्लीकेबल मुस्लिम के लिए भी है और क्रिश्चियन के लिए भी है। ठीक है, तो गीता में कहीं पर भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं हिंदू का पिता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? अहम बीज प्रजापिता, मैं सबका पिता हूँ, ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो तो क्या बोल रहा था? हाँ, तो शाश्वत, तो ये जो परमानेंट सॉल्यूशन, यस। तो परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो है जब आप एक तो जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। तो जब तक आत्मा होते हुए आप ये शरीर लेते रहोगे तब तक समस्याएं बनी रहेगी। समाधान क्या है? इसलिए अपने आप क्वालिफाई करो इस मनुष्य जीवन में भगवत धाम जाने के लिए। वैकुंठ लोग, इसको हम वैकुंठ नाम से जानते हैं। हिंदू समाज में सब सुने होंगे नाम, बाकी लोग भी सुने होंगे। तो वैकुंठ मतलब वो जगह जहाँ पे कोई भी कुंठा नहीं है। तो कुंठा मतलब समस्या है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और उसके बीच में हर दिन का जो संघर्ष चल रहा है। वैकुंठ में ऐसा जीवन नहीं, जैसे भगवान कृष्ण दिखाते हैं यहाँ जब आते हैं, वृंदावन का जीवन है ना, उसमें कोई कष्ट नहीं, नित्य आनंद, सच्चित आनंद में जीवन है। दरअसल हम उस जीवन को, वो हमारा वास्तविक जीवन है, और उस जीवन की ओर आमंत्रित करने के लिए भगवान आते हैं और भगवान गीता बोलते हैं कि हम लोग ये कहीं समझ सके और इस अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सके। तो ये मिशन है मनुष्य जीवन का, जन्म मृत्यु चक्र से निकलना, भगवत धाम पहुंचना। और हमारी सारी समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन ये है। तो जब तक यहाँ रहेंगे तब तक टेम्परेरी सॉल्यूशन करते रहो, है ना। वृद्ध अवस्था आएगी, बाल सफेद होंगे तो बाल को काले कर लो आप अलग से डाई लगा के, है ना। चेहरे पे झुर्रियाँ आएंगी तो उसको आप मेकअप करके छुपा लो, है ना। और धीरे धीरे शरीर की शक्ति जा रही है तो उसको कुछ टॉनिक लेके आप उसको शक्तिमान महसूस करने का प्रयास कर रहे हो, है ना। लेकिन वो भी कुछ समय चलेगा, एक समय आएगा जब, जैसे बताया, मृत्यु को समर्पण करना पड़ेगा बस। और मृत्यु क्या है? मृत्यु बताया, मृत्यु भगवान का ही दूसरा रूप है। गीता में भगवान बताते हैं कालो उसमें हम, काल नहीं, क्योंकि बताया भगवान परम नियंता है। ठीक है, हम सब नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक लेवल पे नियंत्रण कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर डायरेक्टर सर हैं, तो एक लेवल पे नियंत्रण कर रहे हैं, यहाँ पे उनके नीचे कुछ लोग होंगे वो कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, है ना। लेकिन कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान है। और भगवान इस जगत में, जो लोग बोलते हैं भगवान दिखते नहीं, दिखेंगे आपको, थोड़ा वेट कर लो बस। किस रूप में दिखेंगे? काल के रूप में, मृत्यु के रूप में। तो काल के आगे सबको झुकना पड़ता है। तो भगवान के सामने झुकेंगे, है ना। मंदिर में, अरे मंदिर में नहीं जाएंगे हम तो बहुत महान है, तो भगवान के विग्रह के सामने नहीं झुकेंगे, लेकिन समय के सामने झुकना पड़ेगा। तो समय भगवान का वो रूप है, सबको झुकाता है, जो झुकना चाहते हैं। तो इसलिए बताया बेटर है कि ये समझ के तो खुद से ही हम झुक जाएं, हम समझ जाएं कि हम भगवान के सेवक हैं, हम महान नहीं। ये जो हमारा विचार है, हम बहुत महान है, हम कुछ हैं, तो ये सब बहुत बड़ी भ्रांत धारणा है।
जैसे आप लोग ठीक है, अभी आप हो एयरफोर्स में, नेवी में, मिलिट्री में, आप में शक्ति है, आप लोग कर पा रहे हो, तो आपको समझना चाहिए कि ये जो है, ये सारी जो भी आपकी शक्ति है, जो भी बुद्धि है, समझ है, ये सब भगवान की कृपा है ना, बिना उसके नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स आप लोग भी प्रयास कर रहे हो, इसलिए भगवान दे भी रहे हैं। अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि सब जो है मेरे मेरे बाहुबल से है, लेकिन क्या हुआ, जब कृष्ण जब अंतर्धान हो गए अपनी लीला समाप्त करने के बाद, तो वहां वर्णन आता है, तो अर्जुन के गांडीव में पहले ऐसी शक्ति नहीं रहती, और स्वीकार करते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली था तो वो कृष्ण की कृपा से था, लेकिन अब अभी कृष्ण भी चले गए हैं, तो अभी मेरी शक्ति भी चली गई। इसलिए हुई, तो काल भगवान की वो भगवान शक्ति देता है, हमें शक्ति ले भी लेता है, काल के माध्यम से आप देखो, है ना, भगवान प्रदान करते हैं और एक समय पे ले भी लेते हैं। तो इसलिए बताया, इसलिए बहुत हमें वो नहीं, घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कुछ हूँ, ठीक है, जब तक है तो उसको भगवान की सेवा में हम है। जैसे अमित जी ने बहुत अच्छा शब्द कहा, है ना, बहुत अच्छा वचन कहा कि आप लोग हो सकते हैं, है ना, कई लोग जानते हैं ऑलरेडी भक्ति के बारे में, या हो सकता है भक्ति प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, है ना, हाँ, तो अच्छा है ना, तो आप लोग जो लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको और अच्छे से समझने का प्रयास करें, और जो लोग नहीं जानते हैं, है ना, उनके लिए मतलब आज जो भी मैंने बताया वो शायद नया लगा, है ना, या अब उसको और समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नियमित रूप से सत्संग देना होगा। तो यहाँ हमारा मंदिर है पटेल नगर में, तो वहाँ हर रविवार को सत्संग कार्यक्रम होता है, वहाँ आपको टेबल पर पैम्पलेट भी मिल जाएंगे, तो उसमें पूरी कार्यक्रम की सूचना है। हर रविवार को 11 बजे सत्संग कार्यक्रम होता है, उसमें आप रेगुलर आइए और ये गीता की गहराई में जाने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैंने तो बस अभी इंट्रोडक्शन दिया है, अब इसमें हो सकता है कुछ प्रश्न भी हों, है ना, तो प्रश्न आप पूछ सकते हैं, हमारे पास थोड़ा समय है, तो यहाँ पर विराम दूंगा। हरे कृष्णा। हाँ, आप बहुत अच्छा बता दीजिए। प्रणाम। जैसे कुछ आपने बताया कि कर्तव्य के लिए त्याग बहुत जरूरी है, बिल्कुल, और वो त्याग ये सब जो है हमें छोड़ना चाहिए। तो मेरा संदर्भ ये है, प्रश्न ये है कि जैसे हम देखते हैं पुराने अपने ऋषियों के नाम देखते हैं, तो हम उनको कहते हैं महर्षि वेदव्यास, और या गोस्वामी तुलसीदास, या रामानंद जी, या आपके वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, तो उनके नाम के अलंकरण जो है इस तरह से कि शायद उस समय उनको महर्षि लोग कम कहते हों, और आज हम ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, तब उनको महर्षि की संज्ञा दे रहे हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? होगा, तो प्रश्न ये है कि उनका उस समय था या नहीं था? मेरा प्रश्न अभी चल रहा है, तो शॉर्ट करे तो अच्छा है, जो आप लोगों को समय मिल सकता है। तो अभी जो है हमारे जो समाज में जितने व्याप्त है धर्माचार्य जो है, उनके नामों के अलंकरण इतने लंबे हैं, कोई श्री लगाते हैं, कोई श्री श्री लगाते हैं, कोई श्री श्री 108 लगाते हैं, कोई महामंडलेश्वर लगाते हैं, कोई स्वयं को प्रभु जी बताते हैं, तो या प्रभु के समकक्ष खड़ा करते हैं। जैसे अगर महामंडलेश्वर देखा जाए तो महामंडलेश्वर एक ये भगवान शिव है, पूरे ब्रह्मांड के मंडल के स्वामी हैं। तो आपका प्रश्न तो इन लोगों को क्यों दिया जा रहा है ऐसा तो टाइटल? अभी तो रूपरेखा है ना, प्रश्न पे आइए। वो ये चाहते हैं कि त्याग लोग करें, जबकि जितने भी धर्माचार्य हैं हम देखते हैं उनके अंदर अपने नाम के अलंकरण को लेकर या भगवान के समकक्ष खड़े करने का त्याग नहीं, मतलब उनको इच्छा है कि वो उनके ओके, तो आपका प्रश्न ये है कि आजकल जो हम देखते हैं धर्माचार्य हैं, तो उनमें त्याग की भावना नहीं दिख रही, ऐसा ना चाहिए, या 108 1008 क्या इन सब के मायने क्या है और क्यों लगाते हैं? देखिए, जो टाइटल है, जो जितने भी जो ये टाइटल हैं, उन सबके अपने अपने अर्थ हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल हम देखते हैं बहुत सारी डिग्रीज हैं, बीटेक है, एमटेक है, तो हम पूछ सकते हैं कि इतनी डिग्री क्यों है, इतनी डिग्री क्यों रखी है,
तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग में भी, है ना, जैसे हम इसलिए महर्षि, ब्रह्मर्षि, हाँ, गोस्वामी और ऋषि। देखो आजकल तो बहुत से टाइटल मेड अप है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड है, ऑथेंटिक नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ऑथेंटिक जो है, जो शास्त्रों में दिए हैं, वो कई टाइटल हैं, वो इसलिए हैं, वो पर्टिकुलर जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे गोस्वामी, तो गोस्वामी का मतलब क्या है? गो मतलब इंद्रिया, और स्वामी मतलब इंद्रियों का स्वामी, ठीक है। मैंने बताया, जो बोलता है कि मैं किसी की सेवा नहीं करता, लेकिन वो अपनी इंद्रियों की तो सेवा कर रहा होगा, मतलब इंद्रिय भोग में लगा है, अपने मजे करने में लगा है, अपने शरीर शारीरिक सुख में, तो इंद्रियों की सेवा कर रहा है, वो इंद्रियों का दास है। लेकिन गोस्वामी कौन है? जो इंद्रियों का स्वामी, जिसका जीवन तपस्या का है, इंद्रिय भोग का नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी का टाइटल मिलता है, ठीक है। तो उस प्रकार से, और जैसे हम देखते हैं चतुर्वेदी, त्रिवेदी, ये टाइटल होते थे, ये सभी डिग्री है सब एक्चुअली, जैसे आज की डिग्री दी जाती है, उस प्रकार से ये सब टाइटल्स होते थे। चतुर्वेदी मतलब जिसने 4 वेद पढ़ रखे हैं, 4 वेद कंठस्थ है उसको। त्रिवेदी जिसको 3 वेद कंठस्थ है, ठीक है। आजकल क्या है, आजकल लोगों को सरनेम हो गया, तो सरनेम नहीं है ये, कुछ ऐसे ही होगा जैसे एमटेक, मान लो अभी आप कोई अगर एमटेक है ना, और वो बच्चा हुआ, तो बच्चा शुरू से एमटेक लाए घूम रहा है, बचपन से ही अपने नाम के आगे एमटेक लाए घूम रहा है, हाँ, यस, तो लाइक दैट। तो इसलिए वो सब टाइटल्स हैं जो स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक जीवन है, जो ये वैदिक ग्रंथ है, उसको कितना वो जानते हैं, कितना उसकी गहराई में गए हैं, उसके अनुसार वो टाइटल्स हैं, तो पता चलता है ये, ओके, ये जो है इतने ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है, इस तरह, लाइक दैट। तो ये बड़ा विषय है, आप इसको और गहराई में जानना चाहते हो तो आप आइए, रेगुलर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको एक प्रश्न मेरा है जी, आपने मुझे अभी हम लोगों को बताया कि मृत्यु के पश्चात ही आपको या मृत्यु के दौरान ही आपको भगवान का साक्षात्कार हो। हाँ, मृत्यु दिखे, जो लोग भगवान की शरण नहीं लेते, तो उनको मृत्यु के समय झुकना पड़ेगा। यस, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप जीवन में जो धर्म कहलाता है, धर्म का मतलब है अच्छा आचरण, ये सदाचार, हाँ, सदाचार उसका एक अंग है। धर्म देखिए बहुत बड़ा है, उसका एक आयाम है सदाचार। मैं वही बोल रहा हूँ, लोगों की सेवा करना, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना जी। और यदि आप किसी की सेवा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें भी आप अपना भगवान देखते हैं, और भगवान का साक्षात्कार के बिना आप सेवा नहीं कर सकते। देखिए अब इसमें ये एक चीज समझने की है, एक जो कंसेप्ट है कि मानव सेवा माधव सेवा, ठीक है। तो ये इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, बहुत बेस्ट उदाहरण, बेस्ट उदाहरण श्रील प्रभुपाद, हमारे संस्थापक आचार्य हैं इस्कॉन के, तो इसके लिए बेस्ट उदाहरण देते थे गांधी जी का, है ना। तो गांधी ने कितनी सेवा करी समाज की, देश की, लेकिन कितनी तपस्या करी। वो बिल्कुल ऐसे, अभी जैसे मैं घूम रहा हूँ कैसे घूमते थे वो, है ना, बिल्कुल धोती में, है ना, उत्तरी भी रखते थे, उत्तरी भी थोड़ा कभी कभी रख लिया, है ना। तो तपस्या का जीवन था और देश की सेवा करी इतनी, लेकिन लास्ट में क्या मिला? तो पता है प्रॉब्लम क्या है लोगों की सेवा करने में? आप सबको संतुष्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, नहीं आप समझो। तो इसलिए आप सोच रहे हो मानव सेवा, तो मानव सेवा क्या है? मानव तो आप अपने डेफिनेशन कर लो कि मानव मतलब तुम मेरे, तो भारतीयों की सेवा कर लो, ठीक है। लेकिन फिर अमेरिकन का क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का क्या हुआ? मतलब जो मानव है, हमने तो डिफाइन कर लिया अपने हिसाब से, मानव तो पूरे ना। तो अभी क्या होगा अगर आप मान लो, आप जैसे मान लो आपने हिंदुओं के लिए अगर आपने अच्छा किया, तो मुसलमान बुरा मान जाएगा, मुसलमान के आपने अच्छा किया, हिंदू बुरा मान जाएगा। आपकी क्षमता के अनुसार, मैं वही बता रहा हूँ आपको, मैं तो इसलिए ये क्या है, इसलिए ये जो है कभी परफेक्ट नहीं होगी, पूर्ण नहीं होगी। ये जो है मानव सेवा है, मानव सेवा कभी भी आप ना 1-2 मानव को चुन लोगे और कोशिश करोगे उनको संतुष्ट करने की, उनकी सेवा करने की, सबकी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर भगवान की सेवा होगी तो उसमें सबकी सेवा होगी, समझ लो। तो इसलिए केंद्र भगवान है, भगवान को केंद्र में रखना है, माधव केंद्र में है, माधव सेवा मानव सेवा है, मानव सेवा नहीं है, वो गलती है। तो जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, और अच्छे से समझना है इसको। तो जैसे वृक्ष है, ठीक है, तो वृक्ष पे जल डालने का सही तरीका क्या है? जड़ पे डालना। लेकिन मैं बोलूंगा तो पत्ते पे डालूंगा ज्यादा पानी, क्या उखाड़ लोगे? पत्ते पे डालूंगा मैं टहनी पे डालूंगा, क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? पेड़ पे पानी डाल रहा हूँ मैं, है ना, और सभी पत्तों पे डालूंगा मैं, एक भी पत्ता मैं मिस नहीं करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा?
आपको लग रहा है पानी डाल रहे हो आप, और आपको लग रहा है आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पेड़ सूख रहा है, पत्ते सूख रहे हैं। तो सही तरीका क्या है पानी डालने का? जड़ पे डालो। जड़ पे डालेंगे तो सब पत्तों को मिलेगा, टहनी को मिलेगा, सबको पोषण मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे मूल क्या है, स्रोत क्या है? कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण की सेवा करोगे तो उसमें सबकी सेवा हो जाएगी, क्योंकि सब कृष्ण के अंश हैं। ठीक है, और अलग से आप करने जाओगे तो क्या होगा? वो लास्ट में वो बोलेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया। मानव की सेवा नहीं करनी चाहिए, मानव की सेवा करनी चाहिए, भगवान को केंद्र में रखे। जैसे उदाहरण दिया है, इसलिए हम देखते हैं ना, आज भी हम राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य हो जाए। तो क्यों? क्योंकि राम राज्य मतलब क्या है? सब समझ रहे हैं कि राम केंद्र में है ना, और हम सब राम के सेवक हैं। लेकिन सब अगर भोग भाव में हो गए, जैसे आप देखो मानव सेवा, तो मुझे एक चीज बताओ, मानव में तो जो है क्रिमिनल भी आ गए, तो क्रिमिनल की करोगे सेवा? क्रिमिनल की सेवा करोगे, दंड दोगे? आप बताओ। हैं? हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना, लेकिन हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस सेवा से क्या डॉक्टर संतुष्ट होता है और वो क्रिमिनल संतुष्ट होता है? नहीं, उससे जो डॉक्टर है और उसका आप बोल रहे हो सेवा, डॉक्टर क्या पैसे लेता है नहीं लेता है? सेवा होगी जब है ना, वो बिना किसी लेने के भाव से वो करेगा। अगर लेने के भाव से करेगा, सेवा नहीं है वो फिर कार्य कर रहा है अपना। आप देखो अपना कार्य कर रहे हो, उसको आप सेवा का नाम मत दो। तो वही ना, इसलिए सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड टर्म्स यही हैं, सेवा, प्रेम, धर्म, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड। तो सेवा करें किसकी? भगवान की सेवा और तो कैसे करेंगे? हाँ, तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? रास्ता तो भगवान की सेवा, मानव की सेवा करेंगे, तो भगवान की सेवा देखो, ये आप समझो, ऐसा नहीं है कि जब हम बोल रहे हैं भगवान की सेवा करें तो उसमें मानव एक्सक्लूड हो जाए। तो बोल रहे तो मानव सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? भाई जो अगर सभी हमें बोल रहे हैं सभी मानव मिलके भगवान की सेवा करो, तो उसमें सबकी सेवा हो जाएगी। अलग से क्यों सोच रहे हो अलग से मानव सेवा करें? मानव को तो पूरा हटा ही दिया साइड में। सर भगवान की सेवा से तात्पर्य क्या है? यस, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। भगवान की सेवा कैसे होती है? क्योंकि हम देखते हैं कोई व्यक्ति सामने तो उसकी सेवा कर सकते हैं, भगवान दिख ही नहीं रहे, राइट? तो वेरी गुड, तो भगवान की सेवा कैसे होती है इसलिए बताया। शुरुआत है जिह्वा से, है ना। तो बेसिकली हम सेवा कैसे करते हैं? अपनी इंद्रियों से करते हैं ना सेवा, किसी की भी करते हैं, हाथ से, पैर से, या मुख से, या कान से। तो अभी इन्हीं इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है। तो कैसे? तो वो कार्य करना है जो भगवान को सबसे पहले तो इससे हम भगवान संपर्क स्थापित कर सके। ठीक है, तो जिह्वा से इसलिए सेवा की शुरुआत है। तो जिह्वा के फंक्शन क्या है? बोलना और खाना, चखना, स्वाद लेना। तो ये दो फंक्शन आप भगवान के से कनेक्ट करो। तो भगवान से कैसे कनेक्ट हो गए? तो इसलिए बोलो तो भगवान का नाम बोलो। इसलिए हम बोलते हरे कृष्णा। बोले आप सभी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब कुछ लोग बोल नहीं रहे तो आपकी सेवा शुरू हो गई है, इसमें बोल दिया, है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के भगवान का नाम है। तो ये सबसे पावरफुल तरीका है भगवान से कनेक्ट होने का अभी हमारी इस अवस्था में। ठीक है, तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जब करेंगे रेगुलरली, तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो बोलने का जो टेंडेंसी है वो भगवान की सेवा में लग गया। और फिर अब स्वाद लेना, तो इसलिए कुछ भी इधर उधर मत खाओ, सिर्फ प्रसाद ही खाओ। इसलिए प्रसाद का विधान है। अब देखो प्रसाद कंसेप्ट में ऐसे बोलूंगा तो आप लोग समझ सकते हो, भारत से इसलिए बाहर विदेशी लोगों को जब हम बोलते तो उनको समझ में नहीं आता प्रसाद क्या होता है। तो उनको लगता है नॉर्मल खाना, जैसे खाना है प्रसाद, जैसे नॉर्मल खाना है। नहीं, प्रसाद मतलब जो भगवान को भोग लगाया है, भोग लगाने की विधि है, विधि के अनुसार भोग लगाया है, और उसको हम ग्रहण करें। पहले आप देखते हैं इस्कॉन आने से पहले मेरी भी विचार रहती, प्रसाद मतलब थोड़ा सा, है ना। मंदिर में जाते हैं तो थोड़ा मिश्री और वो देता है पंडित, है ना, और हम सोचते हैं हाँ ये प्रसाद है। इस्कॉन वाले पता लगा कि ब्रेकफास्ट प्रसाद है, लंच प्रसाद है, और डिनर भी प्रसाद है मतलब पूरा। इसलिए आप कुछ और जो भगवान को बोल रहे हैं वही खा सकते हैं, और दूसरा कुछ नहीं। तो इससे क्या होगा? इससे जिह्वा जो है भगवान की सेवा में लगी। और कान, तो कान से सुनो, भगवान के विषय में सुनो।
भगवत गीता है, जैसे अभी आप लोग सुन रहे हो, अभी आप लोग की तरह सेवा कर रहे हो, अपने कान आप दे रहे हो भगवान का संदेश सुनने के लिए। इसी को निरंतर करते हैं। तो आपके जिह्वा और कान लग गए भगवान की सेवा में, आप लगाओ कैसे, भगवान के दर्शन करो, इसलिए मंदिर आओ, इसलिए आपको बुला रहा हूँ, मंदिर आओ, है ना। मंदिर आओगे, भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करोगे आप, उससे आपकी आंखें भगवान की सेवा में लगेंगी। ठीक है। और हाथ पैर बचे आपके, तो आप लोग देखो वैसे ही कर ही रहे हो, रक्षा कार्य कर रहे हो, तो आप जो है अधर्मियों से रक्षा करो, है ना। अधर्मी या जो भी ऐसे द्वेषी लोग हैं जो भगवान के विरुद्ध बात करते हैं, जो गीता के विरुद्ध बोलते हैं, या गीता के प्रिंसिपल के विरुद्ध चल रहे हैं, ऐसे लोगों को दंड देने के लिए अपना हाथ का बल यूज करो, तो वो भगवान की सेवा लेगी। तो वायलेंस हो गया हैं? नहीं, वायलेंस नहीं, वायलेंस नहीं। वो तो आप ये तो अर्जुन वायलेंस कर रहे हैं, तो क्या हुआ, तो हमें अहिंसा की बात नहीं कर रहे। अहिंसा और हिंसा दोनों का यूज है। ये सर हम जबरदस्त नहीं, सर आजकल दंड देने के लिए एक संस्था बनाई हुई है हमारी, पहले उसका जाके वो ठीक है, प्रोसेस जो भी है, उसके बाद उसके लिए कोर्ट में मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप प्रोसेस को लांग दो, प्रोसेस जो भी उसको फॉलो करिए, उसको मतलब जो नियम है उसका सम्मान करते हुए हम करें, ठीक है। और पॉइंट है, मतलब ये जो पूछ रहे हैं ना, आपका जो अभी बाहुबल है वो कैसे भगवान की सेवा में लगे, ठीक है। भगवान की सेवा में कैसे लग रहा है वो, कि जो विशेषकर बताया है, क्षत्रिय जो है उसको 5 लोगों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो धर्म के प्रतीक है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है ब्राह्मण, जो गुण से ब्राह्मण, जन्म वाले ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा मैं, गुण से मतलब जो कि ये वेदों की शिक्षा को ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए जो पूरे उसमें लगे हुए हैं, उन लोगों की रक्षा करना, ठीक है। गाय की रक्षा करना, और फिर स्त्रियां, है ना, स्त्रियों की रक्षा करना, और बच्चे और वृद्ध। तो बताइए 5 लोग हैं, अपनी रक्षा इतनी नहीं कर सकते, इनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो ठीक है, आप समझिए कैसे भगवान की सेवा शुरू होगी, एटलीस्ट ये शुरू हो जाएगी, फिर आप धीरे धीरे सीखिए, पूरा विज्ञान है इसका सर मैं संतुष्ट नहीं हो पाया इससे। हाँ, क्योंकि इसमें सेवा तो करेंगे, लेकिन उसका जो आउटपुट है सर, हाँ, यस, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या है? हाँ, तो ऐसा आउटपुट क्या है है कि किसी चीज का जो कार्य करने से हमें कहीं उसका जो आउटपुट निकल रहा है, किसी की भलाई हो रही है, हम दिन भर पूजा ही करते रहे तो उससे किसी और का तो भला होगा नहीं। अब यही है ना, नहीं वो हमारा ही उससे नहीं, कैसे, तो दिन भर पूजा, देखो एक चीज है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, दिन भर पूजा करते रहो, मैंने कहा ये कहा कि दिन भर पूजा करते रहो, इंद्रियों का काम बताया ना आपने। हाँ, कान का काम, तो आपको, हाँ, उसके अलावा फिर क्या करेंगे? नहीं तो उसके साथ साथ आप करते रहिए ना अपना बाकी काम भी, लेकिन ये कार्य भी करना शुरू करिए। मतलब ये कार्य को प्राथमिक स्तर पे रखें, हाँ, सेकेंडरी स्तर पे दूसरे काम। यस, आपके जो भी जैसे अभी मिलिट्री के जो काम है तो चलते रहेंगे, मैं ऐसे नहीं बोला ऑलरेडी छोड़ के आ जाओ। एक सवाल और है सर, ठीक है, अभी समझिए, है ना। ये समझ हाँ, एक्चुअली संस्कृत का जो बोल रहा है, संस्कृत का जो बताया आपने कि 24 साल है। अरे भाई जरा शांति रहिए, 24 साल सीखने कोई प्रश्न कर रहा है उसकी प्रश्न सुनिए और जवाब भी सर, सुनिए। ये 24 साल क्यों लगेंगे सर? इतनी क्या इसमें बात है? अगर हम लगातार पढ़ाई शुरू करें संस्कृत, तो ये कितने सालों में पूरी हो सकती है? और देखिए बताया ना, क्योंकि उसमें व्याकरण है, पहले तो वर्णमाला सीखनी होगी, पहले अक्षर उच्चारण, ठीक है, उच्चारण सीखे उसके बाद व्याकरण, ठीक है, व्याकरण, अब व्याकरण के नियम जानने के लिए 12 साल लगेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे नहीं बस जान लिया बस हमने, वो तो कोई भी विषय है, आप देखो अभी स्कूल में बच्चा जाता है, कोई भी विषय है, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है वो कोई विषय, तो 12वीं तक आता है तो वो पढ़ता रहता है ना, वो खत्म थोड़ी होता है वो। बहुत सारी विषय होती है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, तो वैदिक संस्कृत को अगर समझना है, वैदिक संस्कृत सबसे उच्च लेवल की है, तो उसको अगर समझना है तो उसके लिए इतने वर्ष चाहिए। अपने इंडिया में कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे ऐसे हैं। कोई गुरु हैं जो ये पूरा उनको वैदिक संस्कृत का ज्ञाता हो, मतलब जो कोई ऐसी संस्था हो जो ये पढ़ाती हो? हाँ, ये मुझे पता नहीं है, संस्कृत विद्यालय है, संस्थाएं तो हैं, बट एग्जैक्टली जो बोल रहा है, कौन है जिसको सारा पता हो, तो ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे। संस्थाएं हैं, कुछ संस्कृत भारती संस्था है,
नॉलेज है। यस यस यस। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ उसमें अभी हम इसलिए बताए, इसलिए जो जो गीता है जो संस्कृत में है उसको ट्रांसलेट किया है, हमारे पास हिंदी में उसका अनुवाद है, तो वो आप पढ़ लो, क्योंकि आप हमारे लिए वो प्रैक्टिकल नहीं है कि हम संस्कृत अब सीखने जाएंगे और फिर हम समझेंगे। अभी हमारे लिए प्रामाणिक संप्रदाय में हमारे पास अर्थ है, उसका अनुवाद है, तात्पर्य है, उसको आप पढ़ लीजिए। तो इसलिए हम भगवत गीता लेके आए हैं, है ना। तो ये बताया भगवत गीता यथारूप, ठीक है। तो आज जो मैंने जो भी बोला वो इसका इंट्रोडक्शन है, इसमें जो है भूमिका उससे मैंने थोड़ी चीज बताई आपको, ठीक है। आपको और अच्छे से जानना है तो इसको आपको समय निकालना होगा और गीता पढ़नी होगी। और मेरा मेरा आपसे अनुरोध है कि मरने से पहले एक बार जरूर पढ़ लेना। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, अच्छा मेरा ये क्वेश्चन है, एक मिनट उनको बोल दे। मैं ये बिलीव करता हूँ कर्म ही धर्म है। हाँ। आपने जो बोला कर्म ही धर्म है, सही है। तो वो अभी हमारा मिलिट्री अगर सोचोगे तो हमारा धर्म जो नेशन से रक्षा करता है। जैसे और मैं बिलीव करता हूँ गायत्री मंत्र और गीतोपदेश में कोई रिलेशन है क्या, वो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वो मैं एक ही मंत्र में बिलीव करता हूँ गायत्री, तो उसके हिसाब से मैं भगवान का मानता हूँ और कर्म ही धर्म है वो मैं मानता हूँ। हाँ बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूरा नहीं होता। अच्छा तो उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन। हाँ। कोई भी जो अभी वेद व्यास अपना महाभारत लिखा है, हम सबको पता है, मुझे नहीं लग रहा है अदर देन हिंदू कोई इसमें बैठा है। ओके। तो डू यू एनीबॉडी नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो खुल के बात करें। तो मैं ये सोच रहा हूँ रामायण जब भी पढ़ता है या महाभारत पढ़ता है उसमें भी फ्लोस है, मीन्स पूरा वो भी कहानी अगर पूरा देखोगे, अर्जुन का आपने हाईलाइट किया, लेकिन अर्जुन वाज नॉट दी टैलेंटेड, देयर वर मींस अर्जुन से भी टैलेंटेड लोग थे, उनको आपको भी पता है। अगर आप रामायण, तो इसलिए मैंने बताया ना, सिर्फ टैलेंट सिर्फ चीज नहीं है, इसलिए चरित्र भी इम्पोर्टेंट है। नहीं अपना टैलेंटेड लोग हो सकते हैं। उनका ब्रदर जो है भीम, इससे भी अर्जुन से भी टैलेंटेड था, यस यस। लेकिन उनको हाईलाइट नहीं किया। ओ अब मेरे पास समय कम था, पांचों आपको पार्टों में highlight वो नहीं किया, पूरा महाभारत में ही वो हाईलाइटेड नहीं है। नहीं भीम है ना हाईलाइटेड, किसने कहा? है, लेकिन आप युद्धकांड पढ़िए, जो पूरा जो युद्ध है, युद्ध में इसलिए बताया ना, युद्ध में जो पूरा महाभारत में जो युद्ध का सेक्शन चल रहा है। मेरा ये है कि उसमें भी फ्लॉलेस है, बहुत सारे नहीं कोई फ्लॉ नहीं है, फ्लॉ हमारे अंदर है समझने में। आप इसको बताएं मींस इस 21st सेंचुरी में मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अपना बच्चे को ये एज ग्रुप को आप समझा सकते हैं, मींस बाय वी अंडरस्टैंड, वी हैव सीन इंक्लूडिंग द सीरियल्स ऑफ द रामायण महाभारत, बट वी नोस एटलीस्ट द आउटर लाइन कहानी, बट अपना बच्चों को कैसे इसका जो गुण है वो कैसे, ये अगर कहानी बता दिया तो वो क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये टैलेंटेड था एक ने तो इसलिए बताया, इसलिए बच्चों को मेरा पूरा नहीं हुआ ये आप है ना इसको लाइए, हम सिखाएंगे ना। अच्छा हम इसलिए ना हम सिखाएंगे बच्चों को, आप लेके आइए जवाब सेंटर। नहीं, तो वो एगलेवी का उंगली वो ज्यादा टैलेंटेड था, उसका का वो सारी कंट्रोवर्सीज हैं, वो इसलिए फैमिली बताया। मैटर्स में भी अगर देखोगे बहुत सारा कहानी है, मैं आपसे पर्सनली मिलके बात करूंगा। तो ये सब हमारे बच्चों को कैसे रामायण अच्छा है अपना धर्म में, लेकिन वो हम खुद कन्विंस होना चाहिए पहले हमें बच्चे को पढ़ाने तो के इसलिए बताया आप भी तो सीखिए और इसमें बच्चों को नहीं, सिखाइए। ये मेरा एजुकेशन लेनी होगी। वो तो मैं ले लिया, मैंने अपने मैं बोला ना कर्म नहीं सही स्रोत से हमें पढ़ना होगा, सिर्फ सीरियल से नहीं, सीरियल से जो है। इस्कॉन टेंपल में पहली बार बैंगलोर में गया तो मुझे लगा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लगा एक मॉडर्न टेंपल है, इट्स नॉट अ नॉर्मल टेंपल, मॉडर्न टेंपल विद मींस मॉडर्न एमिनिटीज। तो मेरा ये थर्ड क्वेश्चन ये है कि अब हम ये जो धर्म है अपना पूजा करना है, प्रसाद लेना है, वही खाना, वो सब जहाँ पे हंगर नहीं है वहाँ पे ये सब काम आता है। We have all taking food 3 times 4 times in a day, but there are people 16 crores people in this India, they were not taking even single day meal। तो उसके लिए इसको कुछ कर रहा है क्या धर्म की वजह से, या तो ये मुझे एक चीज बताइए, क्या इसको का कार्य है, सरकार क्या कर रही है? नहीं, लोग भूखे हैं, सरकार क्या कर रही हम है? अभी
इसको किसका कार्य है ये? आप मुझे बताइए। वो तो इतने लोग भूखे हैं नहीं, तो वो किसका मिसमैनेजमेंट है? मिसमैनेजमेंट उसमें बहुत सारे सर अगर सरकार मिसमैनेज कर रहे हैं तो हम भी छोड़ दें क्या? तो आप देखो इसको अकेला कुछ पार्ट कर इस्कॉन किस लिए है? ये नहीं देखिए, अभी मैं बोलूंगा तो भूखों को आप लोग के खिलाफ ये संस्था किस लिए? नहीं, मैं इसलिए भी बोल रहा हर हूँ। संस्था एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए होती है। देखिए, मैं भूखों को खिलाना मैं आपकी प्रश्न का जवाब देता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? पहली बात, आपने प्रश्न किया कि इस्कॉन क्या कर रहा भूखों के लिए। इस्कॉन भूखों की सेवा नहीं करता है ना। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य भारत के साथ साथ पूरे विश्व में उसने जो अपना गीता सार है उसको फैलाया, ये उसका प्राइम मोटो है, वो उद्देश्य है। ठीक है, अब उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए वो क्या क्या कर रहा है। ठीक है, तो लोग आए हमारे यहाँ तो प्रसादम की व्यवस्था भी की गई है, एक प्रेयर की भी व्यवस्था की गई है। भाई देखो, हर धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह, तो वहाँ पे अपना जो भी रिलीजियस सेंटर है, मंदिर है, वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हर धर्म की अपनी प्रथा है कि भाई हमारे अनुयायी हमारे फॉलोअर कैसे आए, किस ढंग से आए। ठीक है, ताकि उनमें प्रभु के बारे में जो भी मानते, जिस गॉड को भी मानते हो, चाहे वो मूर्ति के रूप में हो या बिना मूर्ति के रूप में, तो इस्कॉन भी एक जो है कृष्ण की जो भगवत गीता है इसके प्रचार प्रसार के लिए, बाकी और के लिए नहीं। बाकी और चीजें जो देख रहे हैं वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी इसलिए है कि उससे लोगों का भला हो, लोग किसी ना किसी में आए। मैं प्रभु जी को मैं बतलाना चाहूँ, आपने कुछ मैं आपकी हर प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा इस्कॉन खाना क्यों नहीं खिलाते हैं, तो मैं प्रभु जी से अभी नहीं सुनिए, 5-6 महीने से जुड़ा हूँ और मैंने वहां सुना कि जब अभी कोविड आया था, कोविड में जो यहाँ पे मंदिर टेंपल बन रहा था उसका जो पैसा है, मंदिर तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट होगा, वो पैसा इस्कॉन ने पूरा डाइवर्ट किया, अगर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। और जितने भी ऐसे लोग थे भूखे जो कोविड में खाना नहीं होता, इवन जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, इस्कॉन ने काम किए। इस्कॉन की आप वेबसाइट पे जाइए, वो बता देंगे, लेकिन मेन काम उनको खाना खिलाया। डॉक्टर तो बहुत सारी What is the motto of ISKCON? Feed the hungry is the ISKCON motto. तो ये सब चीजें हैं। और अभी एक संक्षिप्त परिचय इंट्रोडक्टरी है from Prabhupada's what Prabhupada has written. आपका प्रश्न जल्दी बताइए। और आपका Internet will get many भी things. अच्छा, ये 2 प्रश्न करिए, संक्षिप्त में करिए, जवाब पाइए। नहीं, मैंने अपन बात में आप नंबर ले लीजिए, बात में उसके लिए बच्चों को आप इस्तेमाल लाइए। हाँ ठीक है। हाँ पूछिए। सर एक मेरा प्रश्न था सर। क्या लेना है? हाँ हाँ सर, आपने बोला कि जो ये ज्ञान को समझने के बैठिए ज्ञान को समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा सर, पढ़ना पड़ेगा मार्गदर्शन में, मार्गदर्शन। उससे पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो सर फिर अनपढ़ लोग नहीं इसको कर सकेंगे? वो सुन सकते हैं, सुन तो सब सकते हैं ना। जैसे अब देखो पहले क्या होता था, पहले जो ग्रामीण जीवन होता था तो उसमें तो जो अधिकांश लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन वो सुनते थे। महाभारत और रामायण पे कथा होती थी हर गांव में, और वो सुनते थे और सुन के उन्हें सब चीज समझ में आती। तो जो पढ़ लिख नहीं सकते वो सुन सकते हैं, इसलिए प्रवचन हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं ना, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग पढ़ नहीं सकते या पढ़ने में रुचि नहीं है तो एटलीस्ट सुन ले। सत्संग में जाते सुनते वहां से समझ में आ जाता। उसके लिए कोई ये अपनी जो शिक्षा उसकी जरूरत नहीं, ये शिक्षा है अपनी नौकरी पाने के लिए। एक्चुअली पढ़ना जो है, पढ़ना भी जो है वो एक तरह का सुनना है, लेकिन एक इस तरह का सुनना है जिसमें आप याद कर सकते हो। तो जब सुनते हैं तो अभी सुना वो निकल गया, अब आपको अगर करना है क्या बोला था, वापस से आपको रिकॉर्डिंग पीछे करनी पड़ेगी शायद। लेकिन बुक में क्या होता है, आप पढ़ रहे हो आप उसको याद कर सकते हो, याद करने में आसानी है, इसलिए पुस्तक का महत्व है। वरना पहले वेद जो है पहले श्रुति रूप में होते थे, श्रुति परंपरा, लिखित रूप में नहीं थे। लिखित रूप में वेद व्यास जी ने कलयुग के प्रारंभ में इसको लिखित रूप दिया। तो कलयुग में क्या हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है। पहले क्या होते, पहले श्रुति घर होते थे, एक बार सुना और उन्हें याद रहता था। अभी क्या है, 10 बार सुने तो भी याद नहीं रहता। तो इसलिए हमारे लिए पुस्तक चाहिए। ज्ञान के बारे में थोड़ा बताइए। हैं? ज्ञान क्या है? ज्ञान के बारे में आप पर्सनली ज्यादा पर्सनली आपके प्रश्न बहुत सारे होंगे, लेकिन समय का भी अभाव है, थोड़ा दिन में
और सभी प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता में है। ये भगवद गीता यथारूप है, इतना आसान नहीं तो इसलिए आप समय निकालिए इसको पढ़ने का। कोई ना सर, जैसे कि सांसारिक जीवन, हम सुबह अपना उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम उसको भगवान की सेवा मानते हैं। उसके बाद में हमारे अलग अलग धर्म शुरू हो जाते हैं, जैसे कि पुत्र धर्म, तो गृहस्थ जी ने बताया वो पिता, आवश्यक है। हाँ, पिता धर्म है, और जो भी है एक निश्चित समय हमको कमाना भी है, हमको खाना भी है, तो हम जो है किस मात्रा में ये माने, इन धर्मों का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि संसार में हर कोई साधु नहीं होगा। बिल्कुल। तो हम किस मात्रा में इनको जीवन में समाहित करके ये माने कि हम जो है सही रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, आपकी मात्रा की यूनिट क्या है? मतलब मीटर में है, किलो में है, कैसे कैसे बताऊं? कितना समय दें? समय तो समय तो बहुत सिंपल है। देखो, समय जो है आप बस सुबह का समय दीजिए। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय आप दे दो बस, ठीक है? 4 घंटे बस दे दो आप भगवान के लिए। बाकी आपके पास 20 घंटे हैं, 20 घंटे करो अपना बाकी जो काम है। आपका वैसे 8 घंटे है ना कार्य? नहीं, हमारा 8 घंटे नहीं है, हमारा तो 24 घंटे ही है। अच्छा, आपका 24 घंटे, राइट। हम लोग जीवन शैली फॉलो करते हैं। इवन जो इस्कॉन से जो गृहस्थ भक्त भी कनेक्टेड हैं, तो वो लोग क्या है, जैसे सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसे मंगल आरती अटेंड करके फिर 5 से 7 2 घंटा 16 माला जप करते हैं सब, ठीक है? और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर भागवत कथा भी होती है, जैसे भगवद गीता है, भागवतम में, इस पे प्रवचन होता है 40 मिनट 50 मिनट का। और फिर उसके बाद पूरा दिन तो आपका श्रवण हो गया, कीर्तन हो गया, ठीक है? और तीनों टाइम आप ले प्रसाद लें, ठीक है? और बाकी अपना कार्य करिए। बाकी जो आपने जो धर्म बताया, पुत्र धर्म, पिता धर्म, सब निभाइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। समय टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा थोड़ा, उसी है। तो जो प्रश्न की अब सीमा थोड़ी पार हो चुकी है और समय सीमा भी पार हो चुकी है जी, तो और थोड़ी जिज्ञासा बनी रहना चाहिए, ठीक है? अगर भरपेट हम खाना खा लेंगे फिर शाम को खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो हमेशा कहा जाता है कि थोड़ा रिक्त स्थान होना चाहिए कि जिज्ञासा बनी रहे। तो ठीक है, आपको ये आज वैसे टाइटल बहुत बड़ा था, वेदों का सार, गीता सार, तो ये अभी कुछ गीता सार हुआ नहीं, आपको जिज्ञासा जागृत की है, बस ये मान के चले। और उसको तृप्ति के लिए आपको कहीं ना कहीं, जिसको भी आप मानते हैं, जिसके भी आप अनुयायी हैं, वास्तव में ईमानदारी से उसको फॉलो करें और एक को गुरु माने, जो आपकी मन। ये नहीं कहते कि इसको माने या उसको माने, सबके अपने अलग अलग है, आचरण अलग है, और उसके पालने का तरीका अलग है, मनवाने का तरीका अलग है, पूजन का तरीका। गीता पढ़ के आप गुरु की योग्यता जानो, और जिसको योग्यता उसको आप बनाओ। तो ये करें। तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए सक्सेना जी को कहूँगा कि आज जो इस्कॉन से हमारे सभी प्रभु जी पधारे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। सर को ये देना चाहता और एक चीज और है, अभी बाहर किताबें कुछ एग्जिबिट की गई, रखी गई हैं टेबल पे, आप लोग उसको देख लें। कोई खरीदना चाहता है तो आप खरीद भी सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप लोग के लिए लाए ना हम गिफ्ट, भगवद गीता है प्रभु जी यहाँ लेके आए आए हैं, टेबल पे है, आप लोग ले सकते हैं। और ले सकते नहीं, लेना चाहिए। देखो, ऐसे बताइए, मैनुअल है लाइफ की, तो अगर आपके पास गीता नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, तो फिर मनुष्य जीवन हमारा व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु जी यहाँ आए, उनके चरण रज यहाँ पड़ी। एक्चुअली मैं तो अभिभूत हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल साथ नहीं बैठा था। मैं तो बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि जिस चीज को मैं सालों साल पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा था, काफी फंडा सब मेरे स्वतः ही क्लियर हो गए। मुझे तो बड़ा मतलब दिशा निर्देश मिला है, और अब इसको आगे ले जाना, ये तो शुरुआत है। ये कोई ऐसी चीज है भी नहीं कि जो 2 4 5 मिनट या 1 2 घंटे में समझ ली जाए, पर उसका सार जो उन्होंने बताया कि लाखों दोहे हैं, उनका सार गीता जी में है, और गीता जी का सार कुछ श्लोक में है, और उसको कहानी के रूप में बताया ताकि लोग उसको ठीक से समझ सकें। जैसे पिक्चर की कहानी, अपन पिक्चर देखते रहते हैं ना, कहानी होती है इसलिए देखने में आती है, अदरवाइज पिक्चर बिखर जाएगी। तो खाली फिलोसॉफी बताएंगे तो झेल नहीं पाएंगे।
तो उसको उन्होंने कहानी के रूप में बताया ताकि उसको अपन पढ़ सके, इंटरेस्ट क्रिएटेड रहे, और सारी फिलोसॉफी गीता में दे दिया है सार। तो ये आप लोगों को बहुत बड़ी चीज पता पड़ी कि 24 साल में अपन संस्कृत समझें, फिर इतने वेद उपनिषद पुराण को पढ़ें, इसके बजाय हम गीता को पढ़ने, गीता को समझने और गुरु के मार्गदर्शन में, क्योंकि वाकई हम अपने दिमाग से पढ़ने जाएंगे तो कुछ गलत गलत अर्थ निकाल लेंगे और भटक जाएंगे। तो ये एक मैं मुद्दल साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि सर के माध्यम से ही मैं ISKCON से जुड़ा और गया, और आज उसमें और 2-4 कदम आगे आ गया हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर और आदि सभी आपके साथ जो काम हमारे उससे निकल जाएंगे, पर जैसा सर ने कहा कि एक परमानेंट सॉल्यूशन कि उसके बाद कोई कुंठा ना रहे, वो भी अपने को आज मिल गया। मैडम ने बड़ी अच्छे भजन से शुरुआत भी करी, आप सबों ने बड़े ध्यान से सुना। सवाल तो आते रहेंगे। देखिए क्या होता है, हर शंका का समाधान है और हर समाधान में भी कुछ शंकाएं उठ जाती है, इसका कोई एंड नहीं है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि अपन समाधान की ओर बढ़े। शंकाएं आती रहेंगी, बढ़ते रहेंगे, तो मार्ग बड़ा लंबा है। कई बार तो एक क्षण भी कम पड़ जाता है, तो एक सेशन में अपन उम्मीद ना करें, पर फिर भी आपने बड़े ध्यान से सुना सबने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक गॉड, ईश्वर को भी धन्यवाद कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जहाँ भी बैठे हैं आप वहीं बैठे बैठे जो महामंत्र है उसका एक बार हम जाप करें। तो जो अभी 2 मिनट निकल कर सकते हैं। अगर सब रेडी हो तो मुझे इसको हटा